ओम नमो नारायण मित्रों, आज आपको भारतीय जनता पार्टी की कुंडली से भी परिचित करा देता हूँ। 6 अप्रैल 1980 को इसका जन्म हुआ दिल्ली में, और उस हिसाब से अगर सुबह 10 बजे की कुंडली लगाई जाए तो ये तकरीबन संधि लगन में ये इसका जन्म हुआ है। तो आपने देखा होगा, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं, वो इनकी कुंडली में है। तो उस हिसाब से इनकी वृष लगन की कुंडली बनती है 10 बजे के हिसाब से, जो कि मुझे ठीक लगा। हालांकि संधि लगन की कुंडली में मैं मिथुन से भी कर सकता था, लेकिन कुछ चाल, कुछ ढाल और कुछ आसार देखने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से तय किया जाता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं, कौन सी कुंडली ठीक है। तो घोषणा होते होते मिथुन लगन हो गया था, ये बात तो है। अब मैं यहाँ वर्ष से ही आपको बता रहा हूँ। तो इसका स्वयं राशि का शुक्र जो है इनका भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में लगन में है, और ये 8 डिग्री का है लगन में। तो अच्छा है, राजयोग कारक है, स्वयं राशि का शुक्र है। लेकिन शुक्र की अपनी 2 राशियों के बीच में भी एक कुछ विरोधाभास है, क्योंकि जहाँ ये छठे का स्वामी हो जाता है तो वो आप देखते ही हो, इनके रंग ढंग, इनकी बोलचाल, इनकी चाल ढाल। तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ सामने पड़ी साफ दिख रही हो, उसके बारे में ज्योतिषी बखान करूं तो मैं फिर बेकार की बात है। अब अस्थिर स्वभाव, अस्थिर स्वभाव तो जब लगन ही अस्थिर है तो स्वभाव भी अस्थिर होगा नेताओं का, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और बुध की जैसे स्थिति है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या है कि आप देख सकते हो, थोड़ा व्यवहारिक रूप से जो भी इनका बाल स्वभाव है वो आप देख लो खुद ही। अब बात करें इनकी मेन, जो इनका भाजपा का जो मेन जो भाव है, धूर्त भाव, सुख का भाव, माता का भाव, तो मित्रों यहाँ बड़ी हलचल है। यहाँ 4 ग्रहों की युति है। अब इसमें है गुरु, मंगल, शनिदेव और राहुदेव। अब आपको मैं बताता हूँ, इनकी युति है भाजपा की कुंडली में ये 4 ग्रहों की युति है। अब गुरु मंगल, तो गुरु 60 डिग्री के हैं और मंगल 2 डिग्री के हैं। तो गुरु हुए राम और मंगल हुआ पराक्रम, और मातृभाव है तो समझ लो वो जो भी है तो संगठन, तो संगठन पे धर्म का प्रभाव है। लेकिन मंगल को डिग्री कम है, तो ठीक है, धर्म का करते हैं लोग। तो ये तो हो गया गुरु मंगल का, और इसके कारण इनको राजयोग भी मिला है चतुर्थ भाव के कारण। लेकिन अब रह गई, यहाँ तो 4 हैं, शनि राहु भी हैं। तो शनि राहु का आपने देखा ही होगा। अब शनि से बात करते हैं। गुरु मंगल का तो मैंने बता दिया आपको। शनि का देखिए आप, शनि चतुर्थ भाव में सूर्य की सिंह राशि में बैठ के 11वें भाव 10वें भाव में 11 नंबर शनि की कुंभ राशि
को स्वयं अपनी राशि को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो देख लो आप, सड़क बनाने का नशा इन पे सवार रहता है। चाहे कोई काम ये अच्छा करे ना करें, लेकिन सड़क बहुत बनाते हैं। अब आई इनकी कुंडली की समझ। आपको बहुत लोगों ने समझाया होगा, भाजपा की कुंडली दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ जो प्रैक्टिकल में सामने है वो देखो आप। तो यानी सरकार, राजा सूर्य की राशि में बैठ के शनि देख रहे हैं अपनी स्वयं कुंभ राशि को, जहाँ केतु विराजमान है। तो देखो, सड़क बनाने का इनके नेताओं पे नशा सवार रहता है। हालांकि जितनी सड़कें इन्होंने बनाई होंगी इतनी किसी ने नहीं बनाई होंगी। चलो, इनका राज थोड़ा रहा, लेकिन शनि की स्थिति भी देख लीजिए आप। शनि की स्थिति से आपको पता लग गया होगा। और अब रह गए राहुदेव। अब गुरु मंगल का मैंने बता दिया आपको, अब रह गए राहुदेव। इसने मामला इनका सारा गड़बड़ कर रखा है। इनके सुख भाव में, जहाँ राहुदेव सूर्य की राशि यानी सरकार की राशि में राहु आ बैठे, तो इन्होंने अपना खेल रच दिया। अब चाहे वो मुशर्रफ जी आ बैठे हैं वहाँ पे कारगिल में, जब इनका राज आता है, क्या करें? इनके सुख को दुखी करने के लिए, चाहे वो आतंकवादी इनको छोड़ने पड़े, मजबूरी है। इनको ऐसे चैलेंज ये राहु देता रहता है। और अब भी देख लो, उद्योगपतियों की सभा में मेहुल भाई आ ही बैठे ना, और देवयोग से नाम भी निकल गया कि मेहुल भाई बैठे हैं। अभी मेहुल भाई चले गए विदेश, विदेश का कारक है राहु। तो इनके साथ ये स्थिति ये राहु बनाता ही है। हालांकि इसमें गुरु मंगल की वजह से नियत में कोई इनके खोट नहीं है, लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं बैठा है सुख भाव में गुरु मंगल शनि के साथ। तो राहु अपना खेल रचता ही रहता है। तो अब भी इनके खिलाफ काफ़ी खेल रचे हैं राहु ने, वो आपने देख ही लिया होगा सब कुछ। फिर दूसरा, ये राहु इनको मीडिया के प्रति पागल कर देता है। ये सोचते हैं दुनिया बस जो भी कुछ है प्रचार तंत्र ही सब कुछ है, और ये इन लोगों की भूल साबित होती है। जैसे आपने पहले साइनिंग इंडिया भी देखा होगा, कितनी भारी भूल थी। हुआ इंडिया साइनिंग? कुछ नहीं हुआ। 10 साल बाहर, अब ये फिर पागल हो रखे हैं मीडिया के ऊपर। ये राहु इनको ये समझाता है सुख भाव में बैठ के, सूर्य की सरकार की राशि में बैठ के, कि भाई जो कुछ है प्रचार ही है, लेकिन प्रचार से आगे भी बहुत कुछ है। उस चीज़ को शायद ये भूल जाते हैं। खैर, वो सबके सामने होगा। पहले भी साइनिंग इंडिया आपने देखा था, और अब तो खैर उसका जिस तरह से मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, तो वो साइनिंग इंडिया से कहीं आगे है। होना भी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से मीडिया का प्रभाव भी बढ़ा है। तो ये मामला इनका गड़बड़ यहाँ राहु करता ही करता है। अब भी करेगा, गारंटी से करेगा। तो ये बीजेपी की कुंडली में मेन जो है, सूर्य की सिंह राशि में इनका चतुर्थ भाव, सुख का भाव, जिसको राहु ने हमेशा जब इनकी सरकार आई है, क्योंकि राज्य, देश, जो भी सरकार की राशि देखी जाती है, राजा की देखी जाती है, वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य का राजयोग भी है, सूर्य का इनका राजयोग भी है, क्योंकि गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन है। लेकिन गुरु यहाँ अष्टमेश भी है, इसलिए लंबे समय तक नहीं चल पाते। और दूसरा राहु अंदर अंदर इनके खोखला करता रहता है, लेकिन ये समझते नहीं, उल्टा ये राहु के ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रचार को ही सब कुछ समझ लिया। प्रचार सब कुछ नहीं है भाई।
तो सूर्य जो है इनके चतुर्थ के स्वामी हो गए और लाभ भाव में बैठे हैं, और लाभ भाव के मीन राशि के गुरु इनके चतुर्थ में बैठे हैं, तो ये राजयोग है। तो ये राजयोग इनका आता रहता है। अब अगली गड़बड़ सुन लो भाई। सप्तम भाव में जैसे मोदी जी का चंद्रमा है, नीच का चंद्रमा है मंगल के साथ, हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है, लेकिन कहाँ तक ये पार्टी चली गुजरात से, जहां जल तत्व की अधिकता है। तो जल तत्व चंद्रमा है, तो वहां नीच का चंद्रमा इनको बिल्कुल ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जल तत्व ज्यादा था, चंद्रमा का तत्व ज्यादा था। इसी तरह से मुंबई में भी ये पार्टी, महाराष्ट्र में भी आ गई, वहां भी जल तत्व है। अब ये बंगाल में और उड़ीसा में पैर फैला रहे हैं, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि हाँ, जल तत्व की कहानी क्या है। और देखो ये कामयाब भी होंगे, बंगाल में भी कामयाब होंगे और उड़ीसा में भी कामयाब होंगे। जहाँ जहाँ जल तत्व की अधिकता है वहाँ इनके नीच के चंद्रमा का परिहार हो जाता है। अब सप्तम भाव में बीजेपी की कुंडली में नीच का चंद्रमा है, शुक्र से दृष्ट है, योग बहुत सारे हो सकते हैं, बात बहुत सारी बना सकते हैं लोग, लेकिन नीच का चंद्रमा नीच का ही चंद्रमा होता है। वो आप इनके प्रवक्ताओं की बोझ में, इनकी अस्थिरता में और हर जगह आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसको ढक रहा है क्या, जो संगठन इनका चतुर्थ भाव, सूर्य की सिंह राशि, शायद विश्व में कोई ऐसा संगठन हो, गुरु मंगल शनि तीनों का प्रभाव है। राहु का प्रभाव मैं बता ही चुका, मेहुल भाई बैठ ही जाते हैं आके इनकी सभा में, ठीक है, लेकिन गुरु मंगल शनि सब संभाल लेते हैं। ये कहानी है इनके चौथे भाव की। तो उसी तरह से 11वें भाव में है इनका बुध केतु। तो बुध और केतु, अब बुध यहाँ पे क्या है 25 डिग्री के हो गए हैं, और नीच अभिलाषी, यानी कि अपनी नीच राशि की तरफ जाने को बस तैयार ही बैठे हैं। अब जो ये बुध है, ये भी इनके प्रचार तंत्र से, क्योंकि प्रचार का मालिक बुध है, तो ये बुध भी इनको गड़बड़ करता है, इनकी बुद्धि में लाता है कि भाई प्रचार ही सब कुछ है। और अधिकता किसी भी चीज़ की, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, अमृत ही पी लीजिए, वो भी बदहजमी कर देगा आपको। किसी भी चीज़ की अधिकता वो जहर है, घातक है वो। लेकिन ये बुध है और जा रहा है किधर, 11वें भाव में बैठे मीन राशि के सूर्य की तरफ। अब ये नीच अभिलाषी है, केतु के साथ वैसे है, तो ये इनको ये दिखाता है कि भाई 10वें भाव में, कर्म के भाव में, इनको प्रचार का तरफ इतना ले जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं प्रचार के चक्कर में। प्रचार ही सब, ये सोचते हैं हाँ राजनीतिक पार्टी है, प्रचार सब कुछ है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, वो ये भुला देता है बुध। तो देखो मित्रों, बीजेपी की कुंडली से अब आपको परिचित करा दिया। अब जो है राहु इनके प्रेजेंट में, राहु चल रहे हैं इनके दूसरे भाव में, ठीक है जी, और गुरु की धनु राशि, इसमें चल रहे हैं शनि और केतु।
अब शनि और केतु, शनि का मैं पहली वीडियो में बता ही चुका आपको, समझ ही गए होंगे आप, 2014 और 2019 चुनाव की। अब मैं केतु की बता देता हूँ। केतु से आप क्या देखोगे? अगर भारत की राजनीति में जैसे मान लो केतु, जैसे बहन मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं, सोनिया गांधी हैं, तो जैसे बताया भी है कि भाई केतु का विधवा स्त्री हैं या जो एकाकी हैं, इसमें यशोदा बहन भी आ गई मेरे ख्याल, तो ये केतु का ही स्वरूप है। अब ये बैठा अष्टम भाव में, तो अब अष्टम भाव में शनि के साथ बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये तीन महिलाएं खेल बिगाड़ेंगी अष्टम भाव में। देख लेना, आज बता दिया है, ज़्यादा नहीं, 2 महीने की बात है। और ये तो आप मान के चलिए कि मुल्ला जी जो अकेले ही फाक पड़ाए जा रहे थे वो तो बंद हो जाएगा। उसका विरोध तो इनके अंदर से ही शुरू होगा, क्योंकि आखिर हर आदमी हर चीज़ का विद्वान नहीं होता। तो दूसरा राहु की स्थिति बता देता हूँ। इनको कोई हिलाने वाला नहीं था। बीजेपी पार्टी को अगले 20-30 साल कोई हिलाने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया? सारे गड़बड़ काम जब राहु 5 नंबर राशि से गुजरा, रिकॉर्ड उठा के देख लेना। एक भगत जोशी को भी मैंने कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा देख लूँगा मैं राहु को। अरे मैं कहा देख लेंगे हम भी। नोटबंदी इन्होंने कराई। अगर ये एक काम इंडिया में ना होता, देखो आप चने पीसिए महाराज, लेकिन आप कहोगे कि एक बोरी चने के लिए मैं 99 बोरी खून भी पीसूंगा? नहीं, 99 बोरी चने पीसिए, एक बोरी घुन भी पीसने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ नोटबंदी ऐसा निर्णय था, और राहु उस टाइम में 16 डिग्री के थे, बीजेपी के सुख भाव में थे, और राहु फिर वही कमाल दिखा गया। मैं बता रहा हूँ, 4 ग्रहों की युति इनके सुख भाव में, जिसमें एक राहु इनको हमेशा परेशान करता है। पिछली सरकार का भी बता दिया और इसका भी बता दिया। और जब राहु इस पे से गुजरा, सिंह राशि पे से, सारे जो निर्णय थे केवल उन्हीं को दबाने के लिए इनकी पूरी एनर्जी लग गई। ठीक है, और हालांकि इन्होंने संभाला भी। चलो, नोट पहले से ज़्यादा कह दिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन राहु तो अपना काम कर गया था ना। राहु अपना काम कर गया, उसको संभालते संभालते ये आज तक परेशान है। वरना इनको मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ये राहु के ट्रैप में ना आते, इनको अगले 20-25 साल ना तो प्रचार करने की ज़रूरत थी, ना कुछ करने की ज़रूरत थी। पूरा भारत इनके साथ खड़ा था। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक बोरी अनाज पीसने के चक्कर में 99 बोरी घुन पीसा। ऐसा नहीं आप निर्णय ले सकते। ठीक है, तो बाकी अब सबके सामने आएगा रिजल्ट। और वो निर्णय अगर ना किया होता, भाई आपके पास सब कुछ है, आईटी है, इतने बड़े बड़े महकमे हैं, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, आप पकड़िए ना चोरों को। आप एक आम आदमी के ऊपर बंदर की बला बिल्ली के गले में आप क्यों बांध रहे हैं? जबकि आप सरकार हो, आपके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन बंदर की बला
बिल्ली के गले में बांधी गई और उस चीज़ के आज बीजेपी भी परेशान है क्योंकि अस्थिर दिख रही है। 50-60 सीट तो स्वयं 3 राज्यों से ही लगा लो आप, और यूपी की तो मैं बात ही नहीं करता। ये तो गणित का सवाल है, इसमें ज्योतिष क्या करेगा। अब मीडिया पे आप चलाइए, मीडिया से कुछ नहीं है। ये बुध है, ये तो बदलता रहता है। अभी थोड़े कई चैनल और दूसरी भाषा भी बोलने लगे हैं, तो ये तो सब दुनियादारी है, चलता रहता है। खैर, हम मोदी जी के साथ हैं, कोई बात नहीं। इंसान ये नहीं है कि 100 काम करेगा तो 100 के 100 ही सहेगा। 100 में से 60 काम मोदी जी के अच्छे हैं, 40 काम हो सकता है ज़्यादा बिगड़े हों, तो हमारा तो साथ रहेगा।